अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड ड्रिंक का कलर कैसा होता है तो आप कहेंगे ब्लैक। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवा रहे हैं वहां का कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर का होता है। इस देश की बात ही सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ बर्गर आपको ब्राउन कलर का नहीं मिलेगा। यहाँ का बर्गर होता है ब्लैक। दोस्तों, आविष्कार के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं। तो आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, उस देश ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि जीरो से हीरो आप अपनी मेहनत से कैसे बन सकते हैं। वहां आपको सिंक एंड फ्लश दोनों अटैच्ड होते हैं ताकि पानी की बर्बादी ना हो सके। दोस्तों, इस देश की ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। एक ऐसा चैनल जहां आप घर बैठे बैठे ही दुनिया के हर देश की सैर कर लेते हैं, उस देश के बारे में जान लेते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको जापान देश की सैर करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, जापान की जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया के बड़े देशों में 11वें नंबर पर आता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 347 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। इस देश में दोस्तों 92% लोग शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% ही रूरल एरिया की जनसंख्या है। ये देश अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है पीआर चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, द फिलीपींस, रसिया, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स और ताइवान से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा साल जीने वाले लोग हैं? जी हाँ, यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 85 साल। सुपर फिट होते हैं भाई यहाँ के लोग। अब सवाल आता है कि यहाँ के लोग इतने फिट रहते कैसे हैं? क्या राज है इसके पीछे? क्या आपको पता है? नहीं, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो उसका सीधा सा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के स्वाद को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको हर चीज में ग्रीन टी मिल जाएगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर सबसे कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है ग्रीन टी। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि ये देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोक आपको ग्रीन कलर में मिलती है, क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी डली रहती है। चाय जापान की सबसे फेवरेट है। सुबह से लेकर शाम तक और अलग अलग त्योहार और वीकेंड पर यहाँ अलग अलग तरह की चाय पी जाती है। यहाँ लगभग 100 तरह की चाय की पैदावार होती है दोस्तों। और मैंने आपको बताया ही है कि सबसे ज्यादा ग्रीन टी पी जाती है। जापान में पाई जाने वाली सभी चाय हमारी चाय से कई गुना बेहतर और सेहतमंद होती है, क्योंकि ये लोग अपनी चाय में चीनी और दूध जैसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जापान में ग्रीन टी का क्रेज कितना है, आप इसी बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो आइसक्रीम मिलती है वो भी हरे रंग की होती है। वाकई में जब कोई इतना ग्रीन टी पिएगा तो लाइफ में हरियाली तो आएगी ही आएगी। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी कि पानी में पाई जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। क्या आप जानते हैं, समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम कर लेता है। साल भर में जापान के लोग करीब 1 लाख टन सीवीड का सेवन कर लेते हैं। सीवीड समुद्री पौधे होते हैं और मात्र 1 कप सीवीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ ही इनमें आयोडीन और पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सालों पहले ही जापान ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। इस कदम के मुताबिक यहाँ के वॉशरूम के सिंक एंड फ्लश दोनों आपको कनेक्टेड मिलेंगे, यानी कि जब भी आप सिंक में हाथ धोते हैं तो पानी सीधे फ्लश में चला जाता है। जापान के लोग कितने इनोवेटिव होते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिला जो स्कूटी चलाती है उनके हेलमेट आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कैसे महिलाओं की चोटी निकालने के लिए इस हेलमेट में स्पेशल छेद बनाया गया है। कमाल के है ना यहाँ के लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान देश में आप आई एम सॉरी को 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को हल्का टच भी कर दे तो 3 बार सॉरी बोलकर जाते हैं। वैसे हमारे देश में सॉरी बोलने को अभी भी कई लोग कमजोर की निशानी मानते हैं। जापान में मोटापे को लेकर लोग बहुत सचेत होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ पहलवान ही बहुत मोटे दिखेंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग आपको यहाँ पर फिट नजर आएंगे। फिटनेस को लेकर जापान के लोग इतने सीरियस हैं कि वो
डाइट वाटर पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का पानी आपको सिर्फ जापान में ही मिलेगा। इस डाइट वाटर में होता है बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स अगर आप जापान में हैं तो कैसे भूल सकते हैं ग्रीन टी, जो कि आपको पतला करने में मदद करती है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान में कडल कैफे बड़ा ही फेमस है। जानते हैं इसमें होता क्या है? ये एक तरह का पार्लर होता है जहां सुंदर सुंदर लड़कियां आपको रिलैक्स करती है, बॉडी मसाज देकर, साथ में आपके साथ वो इमोशनली भी अटैच्ड होती है। कहा जाता है कि जो एक बार कडल कैफे गया वो बार बार यहाँ की गेट को खटखटाता है। अगर आप भी जापान जाएं तो ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जापान की बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश से मिलती है। जैसे हमारे देश में भी हम जब भी किसी और से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं तो घर के बाहर ही जूता चप्पल उतार देते हैं। वही हाल दोस्तों जापान का भी है। यहाँ के लोग भी किसी के घर के बाहर ही जूता चप्पल उतार देते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जापान का माना जाता है? जी हाँ, इस देश में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने का कॉन्सेप्ट है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के स्कूल में बच्चे को ही साफ सफाई करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ बच्चे खुद ही करते हैं। है ना कमाल की बात? दोस्तों आपको बता दूं कि जापान देश में आप कहीं भी खाना खा लो, लेकिन आपके ऊपर रेस्टोरेंट में टिप देने का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ किसी को भी किसी भी रूप में टिप नहीं दिया जाता। यहाँ का फंडा क्लियर है कि आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको सर्विस दी गई और आपने उसके बदले बिल पे किया। दोस्तों जापान देश की टेक्नोलॉजी कैसी है, यहाँ के लोग बाकी लोगों से कितने आगे निकल गए हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो दोस्तों जापान में जो टैक्सी आप देखते हैं वो सबसे अलग होती है। यहाँ की टैक्सी में आपको गेट लगाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ सब काम ऑटोमेटिक होता है। जापानी लोगों के बीच में नूडल्स खाना बहुत पॉपुलर है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ के लोग सूप और नूडल्स आपको सुड़क सुड़क कर खाते हुए दिखेंगे। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। जिसने खाते हुए जितनी तेज आवाज निकाली उसका मतलब है कि उसे खाना उतना ही पसंद आया। दोस्तों जापान के लोगों का एक और तरीका हो सकता है आपको पसंद ना आए। यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते तो हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में स्विम सूट पहनना अलाउड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्विम सूट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चीजों को हाइजीनिक रखने के लिए यहाँ लोग पहले अच्छी तरह से नहाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री है। यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट पर दबाव नहीं रहता। यहाँ आपको इंटरेस्ट के साथ चीजों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, तभी बच्चे खुद ब खुद पढ़ते हैं। इस मामले में हमने इनसे बहुत कुछ सीखना है दोस्तों जापान में लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ के लोगों के बीच आपस में बहुत प्यार होता है। आपको बता दें कि चाहे आप जितने भी साल जापान में रह ले, वहाँ की सरकार आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंस का स्टैंप नहीं देगी। लेकिन यहाँ का बहुत क्लियर कट फंडा ये है कि यहाँ की सरकार अपने देश में पैदा हुए बच्चे जिनके माता पिता भी जापान से ही हैं, उसी को जापानीज मानती है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के लोगों के बीच में एक अलग तरह का ट्रेडिशन होता है। इस नियम के अनुसार जब भी कोई जापानी अपने घर में पार्टी देता है तो वो अपने घर में सबके लिए ड्रिंक तैयार करता है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं करता। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए ड्रिंक कोई और तैयार करेगा। दोस्तों हर देश में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, इस देश में भी है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या आपको हिकिकोमोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें आप अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लेते हैं। आप अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। आप किसी से नहीं मिलते और धीरे धीरे आपका डिप्रेशन का लेवल इतना ऊपर पहुंच जाता है कि आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इसी को यहाँ हिकिकोमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि अगर आप जापान में जाएं तो वहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है माउंट फूजी। दोस्तों आपको बता दें कि जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माउंट फूजी सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्रैकिंग करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। इसकी खूबसूरती और ठंडा मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको देखने के लिए हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अब बात करेंगे गोल्डन पेवेलियन की। जापान का किनकाकू जी या द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पेवेलियन क्योटो सबसे फेमस जगहों में से एक है। तालाब के बीच में बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। स्वर्ण मंडप को सोने की पत्ती में कवर किया गया है। इस पर जब लाइट पड़ती है तब तालाब में इसका सोने के महल जैसा प्रतिबिंब
नजर आता है। डिज्नीलैंड टोक्यो। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि बच्चों को मस्ती कराने के लिए जापान की राजधानी शहर टोक्यो का डिज्नीलैंड सबसे बेस्ट है। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ स्विमिंग और बीच पर घूमने का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सिंड्रेला कैस्टल, नदी में जोंडालेस, मैजिकल नाइट टाइम इल्यूमिनेशन और फैमिली डिज्नी परेड का नजारा ले सकते हैं। टोक्यो टावर। दोस्तों टोक्यो का ये टावर एफिल टावर से प्रेरित है। टूरिस्ट इसकी चढ़ाई करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लाइट्स से सजे इस टावर की खूबसूरती रात में दोगुना बढ़ जाती है। यहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं। यादगार के तौर पर पिक्चर जरूर क्लिक करवाइएगा भाई। तोरेइजी टेम्पल। सुंदर बगीचों और जंगली जीवों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया के सबसे बड़े कांस्य बुद्ध प्रतिमा के लिए मशहूर है। इसके अलावा आप यहाँ हिरणों को मैदानों में आजादी से घूमते हुए भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब मियाजिमा द्वीप की। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के मियाजिमा द्वीप को देवताओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर बन चुका ये स्थल जापान में सबसे खूबसूरत सुंदर स्थानों में से एक है। हिरोशिमा के तट पर स्थित मियाजिमा द्वीप पर आप केवल नाव द्वारा ही पहुंच सकते हैं। अंत में बात करते हैं कुमानो नाची ताइशी। फ्रेंड्स कुमानो नाची ताइशी जापान के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जंगलों के बीचों बीच बने इस मंदिर में से आप बेहद सुंदर झरने को बहते हुए देख सकते हैं। ये जापान का सबसे लंबा झरना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको जापान कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।